तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए हत्या कांड को लेकर काफी सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। ऐसे में पता चलता है कि जो मुख्य आरोपी है मुस्कान रस्तोगी, उनके परिजन उनसे मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जबकि कोई भी वकील उनका केस लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में पता चलता है कि साहिल की नानी उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। जब वो जेल में गई और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से काफी बातचीत करी। उस बातचीत में उन्होंने साहिल के बारे में काफी कुछ बताया। आइए जानते हैं उन्होंने साहिल के बारे में क्या क्या बताया। पुष्पा देवी बुधवार को अपने नाती साहिल शुक्ला से मिलने के लिए जेल पहुंची। वहीं नाती के लिए नए कपड़े और खाने का सामान लेकर आई थी। जेल में साहिल के बाल भी कटवा दिए गए हैं। वहीं साहिल को देखकर नानी भावुक हो गई। कुछ मिनट की मुलाकात के बाद नानी जेल से बाहर आई और उन्होंने अपने गांव घर पहुंचकर मीडिया से बात की। इस बातचीत में उन्होंने कई खुलासे भी किए। आइए जानते हैं कि साहिल के माँ बाप क्या करते हैं और उनकी नानी उस पर क्या बोली। साहिल की नानी पुष्पा देवी ने बताया कि उसकी मां की किडनी फेल होने से 17 साल पहले मौत हो गई थी। उसने आखिरी वक्त में कहा था कि साहिल का ध्यान रखना, इसलिए वह साहिल को अपने पास ले आई। साहिल के पिता के बारे में बोली कि उन्हें नहीं पता कि वह साहिल से मिलने जेल जाएंगे या नहीं, उसके लिए कोई वकील करेंगे या नहीं, उनकी अपनी दामाद से कोई बात नहीं होती। साहिल की मां की मौत होने के बाद उसके पिता नीरज मेरठ से चले गए थे। वे पैसे भेजते थे और कभी कभी बच्चों से मिलने आ जाते थे। साहिल के पिता ने ही उन्हें रहने के लिए एक मकान दिया था। उसी मकान में रहकर वो साहिल का पालन पोषण कर रही थी। साहिल के जेल जाने के बाद वह उस घर में नहीं रहती, बल्कि रिश्तेदारों के यहाँ रहकर वक्त बिता रही हैं। साहिल से मिलने के लिए वे मुजफ्फरनगर थी। सौरभ हत्याकांड पर क्या बोली। साहिल की नानी पुष्पा देवी ने सौरभ राजपूत की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि साहिल जेल चला गया, इसका इतना दुख नहीं है, लेकिन एक माँ बाप से उनका बेटा छीन लिया गया। सौरभ राजपूत की इस तरह मौत हुई, उससे उन्हें काफ़ी तकलीफ पहुंची है। मुस्कान रस्तोगी पर क्या बोली। पुष्पा देवी ने बताया कि उन्हें मुस्कान को कभी नहीं देखा, ना ही साहिल उसके बारे में कभी बताया। मुस्कान ने साहिल को अपने जाल में फंसाया है और उसे ये काम करा है। साहिल को उस समय 2 नशे थे, एक उसने किया हुआ था और दूसरा मुस्कान का नशा था। साहिल ने नानी को क्या बताया। पुष्पा देवी ने बताया कि साहिल ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसने शिकायत की आप 1.5 महीने बाद मिलने आए, वह उसे लेकर परेशान ना हो। तंत्र मंत्र के आरोपों पर क्या बोली। पुष्पा देवी ने साहिल पर लगे तंत्र मंत्र के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि तंत्र मंत्र वाली कोई बात नहीं है। साहिल पढ़ाई कर रहा था, तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मेरे ऊपर कोई जादू टोना करके दिखाए, अगर सही साबित हुआ तो कहूँगी कि हाँ साहिल गलत है। खाना वाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुस्कान से मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैं नानी हूँ, मुझे पता है क्या करना है। तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा मैं ठीक हूँ। क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैंने शिकल ही नहीं देखी। मैं मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है, ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान? मिली, मुलाकात हुई?